आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नीतीश के स्वागत को क्यों इतने बेताब हैं लालू? क्या महागठबंधन के दलों के बीच बन गई नीतीश को लेकर सहमति? अगर लालू के साथ नीतीश लड़ते हैं चुनाव तो सोरेन का क्या होगा? क्या आरजेडी की टेंशन बढ़ाने बिहार आ रही जेएमएम? और आखिर क्यों है बिहार को मकर संक्रांति का इंतजार? नमस्कार, वंदन। मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। बिहार को बेसब्री से मकर संक्रांति का इंतजार है, क्योंकि यही वह शुभ घड़ी होती है जब यहां खेला होता है। आज बात बिहार की उस राजनीति की भी करूंगा जिस पर ना तो लालू यादव ने और ना ही तेजस्वी ने अभी कुछ सोचा होगा। लालू भले ही नीतीश को माफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के सीएम लालू को कितना माफ करेंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि बीते बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत ने बिहार से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन लालू यादव ने इस मांग को ठुकरा दिया था या सिरे से खारिज कर दिया था। तो चलिए सीधे आता हूं मुद्दे पर। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नए साल के मौके पर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। बेटे तेजस्वी यादव के बयान को पलटते हुए लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर से कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर उनके साथ गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। लालू यादव का यह बयान इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अक्सर मकर संक्रांति के आसपास बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा खेल होता रहा है। अभी खरमास चल रहा है और खरमास यानी मलमास खत्म होने के बाद बिहार की सत्ता में बदलाव होता रहा है। नए साल के मौके पर बिहार के एक स्थानीय यूट्यूब चैनल से बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहें साथ में काम करें। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार अगर आएंगे तो आरजेडी उनसे गठबंधन कर लेगी, इस पर लालू यादव ने कहा हाँ, उन्हें हम अपने साथ रख लेंगे, सारी गलती माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहेंगे या गठबंधन में शामिल होंगे? इन दिनों यह सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है भैया ये तो। इसी सवाल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है वह चौंकाने वाला है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वह साथ में आए और काम करें। वह अगर महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ जाएं। इस बयान ने सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। साथ ही एनडीए खेमे की
बेचैनी भी लालू के इस बयान ने बढ़ा दी है। दरअसल 1 जनवरी को राजद सुप्रीमो की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जन्मदिन को लेकर आयोजित किए गए समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे या उस समारोह में शामिल हुए थे। इसी दौरान पत्रकारों ने लालू प्रसाद यादव से सीएम नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता के लिए और सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। और इधर कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उनके लिए महागठबंधन का दरवाजा बंद है। हालांकि उन्होंने इस बयान में एक स्पेस छोड़ा था। उन्होंने यह भी कह दिया था कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर जो भी फैसला होगा वह पार्टी आला कमान करेगी और आला कमान का फैसला हम सबके लिए सर्वमान्य होगा। ये स्पेस छोड़ दिया था उन्होंने दरवाजे बंद करने के बयान देते हुए भी। और इसके ठीक बाद अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान ने सबको चौंका दिया। लेकिन आज मैं बात करूंगा उस सियासत की और उस समीकरण की जिसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले आपको जरूर न केवल दिखाई देगा बल्कि इस हलचल से एक बार फिर गठबंधन के दलों में रार होना तय है। आपको याद होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में राज्य में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें लालू भी शामिल है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन इस चुनाव परिणाम की सबसे खास बात यह रही कि जो सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन में शामिल दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन जब करीब 5 महीने के बाद जेल से बाहर आए तो झारखंड के साथ ही पूरे देश में वो एक मजबूत लीडर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। झारखंड में वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का मनोबल काफी ऊंचा है, हाई है। इस चुनाव में जेएमएम ने अकेले 34 सीटें झटक कर सभी को चौंका दिया, जबकि कहा जा रहा था कि सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब वर्ष 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के बाहर भी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का फैसला लिया है, यहां की सफलता से उत्साहित होते हुए। जेएमएम ने सोचा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए और पार्टी की तरफ से बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत 12 सीटों पर दावेदारी करते हुए जेएमएम ने चुनाव लड़ने की बात कह दी है। जेएमएम नेताओं का कहना है कि पार्टी ने झारखंड में कांग्रेस के साथ आरजेडी और भाकपा माले के लिए 21 में से 40 सीटें छोड़ी थी, जिसमें से कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और माले को 2 सीटों पर विजय मिली। ऐसे में बिहार में आरजेडी को बड़ा दिल दिखाते हुए जेएमएम के लिए कम से कम 1 दर्जन 12 सीटें तो छोड़नी ही चाहिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की मांग है या ऐसा उनका सोचना है।
और जायज भी है। क्यों? क्योंकि झारखंड में वर्ष 2019 के चुनाव में आरजेडी के सिर्फ एक सत्यानंद भोक्ता को जीत मिली थी, वो विधायक चुनकर आए थे, सिर्फ एक। और जेएमएम ने क्या किया? पूरे 5 वर्षों तक सत्यानंद भोक्ता को सरकार में शामिल रखा। इसके बाद आया 2024, फिर चुनाव हुए, और चुनाव हुए तो यहाँ पे अब की बार आरजेडी के 4 सदस्यों या विधायकों को जीत मिली। इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन सरकार में आरजेडी के कोटे से एक किसे संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाया है। बड़ा दिल दिखाते आ रहे हैं लगातार सोरेन। चाहते तो फुल मेजोरिटी में हैं, जबरदस्त मेजोरिटी में, कांग्रेस को भी साइड कर देते, आरजेडी को भी साइड करके खुद के दम पे सरकार चला लेते, लेकिन बड़ा दिल दिखाया। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान में भी जो दृश्य लगातार सामने आ रहे थे, जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और जो उनकी स्टार प्रचारक रही हैं कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी, उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवारों के पक्ष में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं चुनाव के पहले गठबंधन के सवाल पर भी हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा। अब ख्याल रखा है तो भैया परिणाम फल तो चाहिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की दावेदारी ऐसे बन जाती है, और इस दावेदारी से आरजेडी और कांग्रेस पर दबाव बढ़ने की संभावना वो भी बढ़ जाती है। वर्ष 2000 के चुनाव में जेएमएम की ओर से बिहार की 12 सीटों पर दावेदारी की गई थी, लेकिन उस वक्त आरजेडी की ओर से, या सीधे कहें कि लालू प्रसाद यादव की ओर से, जेएमएम की इस दावेदारी को सिरे से खारिज कर दिया गया था। परंतु जिस तरह से हाल के दिनों में जेएमएम का प्रदेश और देश में जो प्रभाव बढ़ा है, राजनीति में सोरेन का भी कद बढ़ा है, पार्टी का भी कद बढ़ा है, उससे आरजेडी और कांग्रेस की ओर से जेएमएम की अनदेखी करना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। बात माने ना माने एक अलग बात है, अनदेखी तो कम से कम नहीं कर सकेंगे। वहीं चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने और जेएमएम को सफलता मिलने पर कैबिनेट में भी शामिल करने की दावेदारी सामने आएगी विधानसभा चुनाव बिहार के बाद। ये मुसीबतें आने वाली हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 में हेमंत सोरेन की पहचान देश के बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभरी है। वहीं जिस तरह से जेएमएम ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आदिवासी अस्मिता का सवाल बनाया और चुनाव में पार्टी को जो सफलता मिली, उसे देखते हुए जेएमएम अब पूरे देश में आदिवासी बहुल इलाकों में संगठन का विस्तार करने की योजना बना रही है, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, या फिर आपका मध्य प्रदेश क्यों ना हो। पार्टी अगर ऐसा सोच रही है तो कोई गलत भी नहीं सोच रही है। इसीलिए बिहार में भी अगर सोच रही है तो कोई गलत नहीं सोच रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। लेकिन इसके अलावा कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है, और इन्हीं सीटों पर फोकस कर
जेएमएम बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। अब ऐसे में सवाल यह कि आखिर लालू और नीतीश साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी आपस में गठबंधन के बाद सीट शेयरिंग तो होगी ही। वहीं गठबंधन का अहम हिस्सा कांग्रेस भी यहां अपने लिए सीट मांगेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान में ही उसके 19 विधायक हैं। और ऐसे में हेमंत सोरेन अगर 1 दर्जन सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक देते हैं तो बीते चुनाव में जैसे लालू अब उनकी मांग को दरकिनार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 5 साल पहले की और अब की राजनीति में बहुत फर्क है। और आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में इन बदलावों के चलते सियासी तालमेल में भारी उलटफेर देखने को मिलेंगी। आज की भारत की बात में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी मुद्दे पर आपसे करूंगा भारत की बात। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।